जो है पुतों को खड़ा कर रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, किन मुद्दों के लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? हम सब दिन से जनता की सेवा में रहे हैं, यही हमारा नीति हमारा जीवन रहा है। हम दूसरा कोई बिजनेस का काम नहीं किए। 75 से जयप्रकाश जी के आंदोलन से हम एक ही दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल में हैं और रहेंगे। और हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक माध्यम होता है सेवा करने का। ऐसे तो हम सेवा करिए रहे हैं, पद है या न रहे, लेकिन वो पद हो जाने से वो बल रहता है आगे में काम कराने का, वो है। इसलिए हम त्याग तपस्या किए हैं और जनता के बीच में हर जाति को मिला करके, हमें कोई जातिवाद नहीं है और सब के मिला करके हम काम करते हैं और सबके अपने से किसी को दूसरा नहीं समझते हैं। हम जात पात के आज तक राजनीति नहीं किए। हम समरस समाज और मिलजुल करके जो समाज के स्वभाव और वातावरण को हम बनाए रखने के लिए, यहाँ मुस्लिम की भी संख्या है 2000 से ऊपर, लेकिन हम लोग अपने आपस में सुधार बनाए रख के सामुदायिकता को कोई घटना न हो, इसके लिए हम तत्पर रहते हैं और इसी में हमारा पूरा जीवन है। इसलिए हम अपना बहू, चूँकि जनरल सीट है इसलिए हम नहीं खड़ा हो सकते हैं, इसलिए अपने बहू को खड़ा कर रहे हैं और उम्मीद जनता में। राज्य सरकार, केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में, अगर आम जनता चुन के आपकी बहू को अगर मुखिया बनाते तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? हम जो जितने भी योजना आएगा उसमें एक नंबर काम करेंगे और अपना असर से काम करेंगे। इसमें कोई तरह के बात नहीं रहेगा और स्वच्छ विचार और सबको मिला करके, हर जाति को मिला करके हम काम करेंगे और विकास का काम जो भी आएगा उसको हम इतने फंड नहीं, हमको इतना पकड़ है जो अलग से भी विधायक और लोगों से फंड लेकर हम काम कराने का किए हैं। भ्रष्टाचार को कैसे दूर कीजिएगा? भ्रष्टाचार तो दूर होना चाहिए, लेकिन हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूँकि अफसरशाही अभी हावी है और किसी को कोई बात नहीं चलता है। इस सरकार में किसी का कोई बात नहीं चलता है, बल्कि उनके दल के एमएलए और जो वर्कर हैं वरिष्ठ, उनका भी अफसर बात नहीं सुनता है। इस सरकार में एक गो है जो अफसरशाही का राज है। लालू जी के सरकार था तो हम लोग सीना तान के जाते थे वीडियो थाना में, कहते थे और शान से बोलते थे। गरीब बुढ़ा जितना भी गरीब लोग है सभी लोग शान से, अगर लालू जी जेल में हैं कुछ कारण से या रहें या जो रहें, लेकिन हम लोग को नेता हैं और हम लोग यहाँ के लोग मानते हैं। जीतने के बाद आपका फर्स्ट जो से प्राथमिकता क्या रहेगी? हाँ, फर्स्ट प्राथमिकता होगा जो सामाजिक सद्भाव बनाए रखना और जितने भी विकास से काम आएगा हम जनता से जा करके टोला में पूछ करके और काम हम कराएंगे। क्या इस बार जा रहे हैं बहू को मतलब कि वोट मांगने जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत बढ़िया मिल रहा है। हमारा बहू एक ग्रेजुएट है और बढ़िया मिल रहा है, जो हमारे नाम पर पूरा लोग कर रहा है। हम प्रचार कर रहे हैं, अभी वो नहीं घूम रही है। नमस्कार के बाद बहुत दिन से आप मतलब कि जो है से जेपी आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं। हाँ। और क्या कहते हैं राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। आपकी मतलब कि जो है आपकी छवि के प्रति मतलब कि बहू को इस बार मुखिया के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए। हमारे व्यवहार और छवि के ऊपर ही लोग वोट दे रहे हैं। हमको अगर हम नहीं, हमारा वोट अदर कास्ट को मिल रहा है क्योंकि उसको हम सम्मान करते हैं। और जो दरवाजे पर आता है तो बैठ के पहले चाय पिला के तो पूछते हैं ये काम क्या है। इसका पूरे पंचायत में असर है, यानी सोशल एक्टिविटी के लोग हैं। हाँ, सोशल। अच्छा, और ये कोरोना का वैक्सीन आप लोग ले चुके हैं? हाँ, हम अपने ले चुके हैं। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आप उनको कहते हैं जाकर ले लीजिए। तो अच्छा सरकार प्रतिबंध कर दिया है जो नहीं लेगा तो महीने मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है? ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो देहात के लोग जो है जो न पढ़ा लिखा है उसके लिए बैलेट अच्छा रहता है, लेकिन अब चूँकि सरकार कर दिया है जो 4 लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी तो हुआ था ईवीएम से, तो वो तो लोग तो जान रहे हैं। हाँ, हुआ था, लेकिन जो देहात के लोग हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ठीक नहीं है। शिक्षित लोगों की तो ठीक है, लेकिन चूँकि सरकार का आदेश है तो उसको क्या किया जाए? अपना नहीं, ट्रेनिंग तो अभी दिया जा रहा है सबको। ट्रेनिंग दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। हम लोग ठीक दिया जा रहा है जो सरकारी कर्मचारी उसको। हाँ, ट्रेनिंग दे के फिर पंचायत में लोगों को हम लोग को है जो आदेश होगा वो हिसाब से नहीं चलना है। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप जो इस बार बहू को चुनाव लड़ा रहे हैं? आम जनता से यही उम्मीद करना चाहते हैं जो हम लोग जैसे आदमी को बना देगा तो जितने भी उम्मीदवार है, हम कहते हैं लोगों को जब 10 उम्मीदवार हमारे यहाँ है मुखिया के और किसी से किसी मामले में नहीं चाहिए तो हमको वोट नहीं दिए। किसी मामले में कर रहे हैं, पैरवी करने में हो, पकड़ बात में हो, काम विकास करने में हो, किसी मामले में उन्नीस नहीं है तो आप वोट दीजिए, नहीं तो आपको जो पसंद है कीजिए। इस बार आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं पंचायतवासी को? पंचायतवासी को हम देना चाहते हैं जो हमारे जैसे आदमी को बना देगा तो आप लोगों से बेसी विकास करें।
और लोग ज़्यादा काम करेंगे। परिचय बताया जाए। परिचय, हमारा नाम है श्री रामकाल सिंह यादव। और मुखिया प्रत्याशी कौन है? मुखिया प्रत्याशी है श्वेता देवी, हमारे बहू। पंचायत? पंचायत सोमधो दुल्ला। प्रखंड? प्रखंड गोरौल। और जिला? अपने पूरे प्रखंड और पंचायत के लोगों को इस विश्वकर्मा पूजा और गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी लोगों को अपना तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे गांव में, हमारे प्रखंड में सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छा रहें और दिन दूनी रात चौगुनी विकास हो इस गांव का, इस प्रखंड का। मैं सभी लोगों को सहृदय से सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि हम लोग जो भी समाज में है सब लोग एकजुट होकर के सद्भाव बनाए रखें और हम लोग एकजुट होकर के रहें और जितना ही विकास हो सके गांव के उतना हम लोग करने में हम लोग सहयोग करेंगे और जो हमको मांगेंगे उसको सहयोग देंगे।